नमस्कार, सीने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलो रुक करते बड़ी खबरों की ओर। सीने आजकल सीएम इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं अपने कैमरामैन विजेंद्र कुमार सिंह व सीने आजकल के टीम के साथ अखगांव पंचायत के नारायणपुर गांव में उपस्थित हूं। मेरे साथ जदयू के प्रखंड अध्यक्ष विपिन विश्वास जी हैं। इनके साथ इनके गांव के कुछ अगल बगल गांव के लोग भी यहां पर उपस्थित हैं। क्या समस्या है सर, आप अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताइए। मैं जदयू के प्रखंड अध्यक्ष विपिन कुमार विश्वास, इसके संदर्भ में, समस्या के संदर्भ में कहना यह है कि जो वार्ड का गठन किया गया है, जनसंख्या के चुनाव आ गया है, अध्यादेश भी इसका शायद जारी हो गया है, तो इसमें बड़े पैमाने पर 9 नंबर और 10 नंबर ग्राम पंचायत का जो वार्ड है नारायणपुर ग्राम में, तो इसमें बड़े पैमाने पर लोगों को इधर से उधर किया गया है चुनाव जीतने के मकसद से। मतदाता सूची में हेरफेर की गई है। जैसे अब मैं इसका उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। हमारे पहले पंचायत अध्यक्ष हैं बसंत पांडे, इनकी पत्नी अनीता देवी वार्ड सदस्य थी 14 में, और उनका नाम पता नहीं किस वार्ड में दे दिया गया है। और मैं जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हूँ विपिन कुमार विश्वास। मैं और मेरी पत्नी, घर भी यही है, घर मेरा 10 नंबर वार्ड में ही है, कहीं इधर उधर नहीं गया है। और मैं पति पत्नी इस वार्ड में है और लड़का पता नहीं किस वार्ड में चला गया है। और मैं इसके संदर्भ में ये भी बतला देना चाहता हूँ कि मेरे जो वार्ड कमिश्नर हैं वर्तमान में, उनसे आग्रह किया था कि 10 नंबर का जो भौगोलिक स्थिति है, जो वार्ड का जनसंख्या है, इधर उधर नहीं किया जाए। उनसे मैंने कहा था, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि ऐसा नहीं होगा। तो जो हमारे BLO होते हैं चुनाव के, तो उनसे मैंने वार्ता किया, तो कहे कि ये सचिव और वार्ड लोग मिल के ऐसा किए। तो अब बात क्या है, मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलने का काम किया और जा कर के उनको एक आवेदन दिया। और हमारे एक बगल के पड़ोसी वार्ड हैं 9 नंबर कमलेश सिंह, उनका आधे परिवार को 10 नंबर में कर दिया गया है। ये देखने का चीज़ है, वोटर लिस्ट पुराना और नया सब वहाँ विद्यमान है। जैसे कहा जाता है कि इसका पहले ही से प्रकाशित किया गया, तो ये किया गया, वो किया गया, तो कहाँ इसके लिए बैठक की गई किसी भी पंचायत में? हमको तो नहीं लगता है गांव में आम सभा या ग्राम सभा होती है। ये स्थिति सर प्रखंड के सभी पंचायतों में ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो इसका दोषी कौन है? छोटा छोटा बताइए। इसका पूर्ण रूप से दोषी जो कर्मचारी हैं, जो प्रखंड में काम करते हैं वे हैं, और पंचायत में जो लोग काम करते हैं वे हैं। और इसमें दोषी नहीं, अभी मैं आपको बतला देता हूँ। आप मीडिया के हमारे एक पत्रकार हैं दैनिक जागरण के सिनेसर जी, मैंने उनसे रात्रि को मोबाइल पर बात किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे भी 2 भतीजे को पता नहीं कहाँ कर दिया गया है। तो ये बड़ा दुखद पहलू है भाई, ऐसा होता है। तो मैंने जाकर जिला पदाधिकारी को आवेदन देने का काम किया कि चुनाव को तब तक ड्रॉप किया जाए, इस पंचायत में जो हेराफेरी हुआ है इसको पहले ठीक किया जाए, तब चुनाव कराया जाए। चुनाव कोई मायने नहीं रखता है। चुनाव जो लोग करते हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नल जल योजना है, जो विजन है, इसमें बहुत छेड़छाड़ हुआ है, बहुत कमी है। हमने इसके संदर्भ में, यही आप भी हैं, इसके बारे में जानते हैं कि इसके पूर्व वार्ड ने क्या किया था, अपने ज़मीन में इसको लगाने का काम किया, फिर उसको हम लोग आवेदन दिए DDC को, तो दूसरी जगह स्थानांतरित हुआ। तो ये जांच का विषय है, बहुत गड़बड़ियाँ है इसमें। मैंने इस नए जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं इनसे आग्रह किया था कि पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करिए आप। पूरे यहाँ पर जो प्रखंड में कुछ लोग दलाल हैं, उनसे जा कर के मिलते हैं, ये सारा कुकृति कराते हैं, किसी का नाम इधर से उधर कर देना, ये कितना बड़ा अपराधी विषय है, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हैं, मैंने उनसे कहा, जिलाधिकारी को जा करके आवेदन दिया, पंचायती राज पदाधिकारी को दिया,
और मैंने अपने जो नेता हैं हमारे जो पार्टी के जो काम करते हैं हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में संगठन का भी काम इधर बहुत चल रहा है। हम लोग रात दिन इसमें लगे रहते हैं। तो हमने आग्रह किया है उनसे कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे इस विषय पर बिंदु पर और कहेंगे कि जो इसका जांच किया जाए और जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी आग्रह किया था कि जो दोषी हैं अब हमको बोले कि अब छोड़ दिया जाए, अब ये तो मैंने अंतिम समय है। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है हम इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो गलतियां हुई है इसको सुधारा जाए और जो गलती करने वाले लोग हैं उनको दंडित करने का काम सुनिश्चित किया जाए, तभी हम लोग वापस होंगे इस पर। विपिन जी, मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूँगा कि जब ये मतदाता सूची तैयार हो रहा था उस समय वार्ड सदस्य या पंचायत मुखिया को इस चीज़ की जानकारी होती है, फिर भी इतना बड़े पैमाने पर इधर से उधर मतदाताओं का नाम इधर से उधर किया गया है, कैसे सुधार होगा? इसका दोषी कौन है? मैं तो इसमें दोषी पूरी तरह से प्रखंड के जो कर्मचारी काम करते हैं उनको दोषी मानता हूँ, इसलिए कि पूर्व में जो वोटर लिस्ट है और जो नए नाम इसमें इंक्लूड हुए हैं तो उनको कंपैरिजन करते हुए इनको देखना चाहिए था कि कौन कहाँ लोग जा रहे हैं या जो संबंधित लोग हैं उनसे मिलना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया गया है। किसी से कोई नहीं मिला है और ना हम लोगों को पता है कि यह कब की गई है। तो ये बिल्कुल गलत हुआ है और इसमें पूरा सरासर दोषी प्रखंड के कर्मचारी हैं जो यहाँ आकर के इस काम को किए हैं। तो उनकी गलती है कि एक ही परिवार के 5 लोगों को इधर और 5 लोगों को उधर। क्या मैं ये समझूं कि घर घर घूम करके ये मतदाताओं की सूची तैयार नहीं की गई है या ग्राम सभा आम सभा करके मतदाताओं को ये जानकारी नहीं दिया गया है कि आपको इधर से उधर किया गया है? इस क्या कारण है? अब बिल्कुल किसी भी मतदाता को नई जानकारी दी गई है। जब मेरे साथ ऐसा हुआ है मुझे ही जानकारी नहीं है और मेरे अगल बगल बैठे हुए सारे पीड़ित ही लोग हैं, सारे ही पीड़ित लोग हैं। वीडियो साहब बताते हैं कि आपत्ति दर्ज करने का एक तिथि निश्चित था, उस समय आपत्ति दर्ज क्यों नहीं की गई? मैं वीडियो साहब को आपके माध्यम से बतला देना चाहता हूँ कि ये गांव गंवई है, यहाँ सब लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, न ही कोई अखबार पढ़ता है। तो ये उन्होंने क्यों नहीं ये सुनिश्चित किया कि आप बैठक करवाएं हर वार्ड में? इसके संदर्भ में कहीं नहीं बैठक हुई है। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ और सारा फर्जी कारोबार किया गया है। क्या नाम हुआ आपका सर? कमलेश सिंह, आहगांव पंचायत के रहने वाला हूँ, ग्राम नारायणपुर 9 नंबर वार्ड के। हम लोग 9 नंबर वार्ड में थे, हम लोग 10 में वार्ड सदस्य हैं अभी आप? जी, अभी आप वार्ड सदस्य जी। तो अब मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूँगा कि जब मतदाता सूची यहाँ तैयार हो रहा था उस समय आपको जानकारी मिली थी कि नहीं? नहीं सर, आपको जानकारी नहीं? जानकारी नहीं सर। तो मुखिया जी को जानकारी हुआ था? हाँ, मुखिया जी की जानकारी होगा कि नहीं होगा हम लोग का पता नहीं। तो आपका भी नाम, परिवार वालों का नाम इधर से उधर हुआ? जी हाँ, 10 में हम लोग पहले थे 9 में, अब 10 में आ गए। असली घर आपका किस वार्ड में है? 9 नंबर में। और सदस्य, कई गो सदस्य आपका इधर से उधर हुआ है, दूसरे वार्ड में गए हैं? कम से कम 20 था। 20 सदस्य का नाम इधर से उधर किया जी। गया है। दुर्भाग्य है इस पंचायत का, जो पंचायत के वार्ड सदस्य को भी मतदाता सूची तैयार करने में मदद नहीं ली जाती है, उनको जानकारी नहीं दी जाती है। अभी मैं नारायणपुर गांव में ही दर्शक, क्या नाम हुआ भैया? नीरज पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये बताएंगे कि इनके गांव में क्या स्थिति है अभी, मतदाता सूची में क्यों गड़बड़ी, कहां से गड़बड़ी हुई? यहाँ मतदाता सूची बनाने में कोई किसी से कोई सलाह नहीं लेता है। कोई भी कर्मचारी या कोई भी प्रतिनिधि जो आते हैं बैठ कर के एक जगह द्वार पर अपना मतदाता सूची बना देते हैं और बाद में जितने भी इधर से उधर सबको काट करके फेंक देते हैं। हमारा भी परिवार का नाम जो है कुछ 10 नंबर में है, कुछ 9 नंबर में है, कुछ 8 नंबर में है, इस तरह से काट दिया गया है। तो यहाँ ये ब्लॉक के स्तर के कर्मचारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि का जो है मिली भगत से हुआ है और कुछ नहीं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम नीरज पांडे है, मैं 10 नंबर वार्ड का रहने वाला हूँ।
धन्यवाद सर। मेरा नाम श्रीकांत सिंह है। कोइलवर ब्लॉक मेरा घर भदौर पंचायत में है, वार्ड नंबर 4 में। मेरा ही वार्ड में सर बहुत सा धांधली हुआ है। 3 नंबर से 4 नंबर वार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया है बहुत सा प्रत्याशी का नाम। और मेरा वार्ड में जो पहले 455 वोट था अब 608 हो गया है। और 3 नंबर वार्ड में 390 वोट हो गया जो 450 था। तो इस तरह से बहुत सा धांधली हुआ और एक ही जाति का सरनाम इधर से उधर चेंज किया गया है, केवल महतो जाति का और दूसरा कोई का नहीं। तो सर सब नाम जब चेंज करना था तो सभी जाति को मिला के करना था। इसलिए सर अगला जो हमारे भाई चुनाव लड़े थे तो हम लोग टस में चुनाव हार गए थे। इसलिए सर चुनाव के हारने के डर से मतदाता सूची में इधर से उधर नाम किया गया है। इस पर सर सुधार किया जाए। तो आपके प्रखंड में दोषी कौन है आपके पंचायत में? हमारा पंचायत में सर ब्लॉक स्टाफ होगा और वहाँ का वार्ड कमिश्नर जी होंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सर श्रीकांत सिंह होगा। कोइलवर ब्लॉक का भदौर पंचायत वार्ड नंबर 4 का मैं सदस्य हूँ और मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ 4 नंबर वार्ड से, इसलिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी मतदाताओं से सुने इस तरह की गड़बड़ियाँ प्रखंड के कई प्रखंडों में है। मेरा परिचय बसंत पांडे, जदयू पंचायत अध्यक्ष अखगांव। तो ये बताइए मतदाता सूची में आपके भी परिवार को इधर उधर किया गया है? जी, मेरा मतदाता सूची में मेरी वाइफ अनीता देवी जो वार्ड सदस्य 2011 में मौजूद थी, उनको हटा के किस वार्ड में डाल दिया गया है हमको जानकारी नहीं है। इसके बाद मेरा भाई को किस वार्ड में डाल दिया गया ये हमको कोई जानकारी नहीं है। और ये बहुत भारी मात्रा में गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो मेरा ही नहीं गांव के बहुत लोग को ऐसा गड़बड़ी किया गया है। और लोग हैं ऐसे? जी बहुत लोग हैं। भैया आप बताइए, क्या आपके पंचायत में ऐसी गड़बड़ियाँ पता चल रहा है कुछ? जी हाँ, मेरे पंचायत में ऐसे बहुत सी गड़बड़ियाँ हुई हैं जिसके बारे में लोग बोलना नहीं चाहते हैं, जो कि गलत हुआ है। पंचायत वार्ड का परिसीमन या जो भी बंटवारा होता है घर के माध्यम से होता है, गली के माध्यम से होता है, न कि एक एक सदस्य के माध्यम से होता है। कि हमारे घर में अगर 5 सदस्य हैं तो एक सदस्य 7 नंबर में हो, एक सदस्य 9 नंबर में हो, एक सदस्य 8 नंबर में हो। तो भारी पैमाने पर गलतियाँ हुई हैं, असुविधा त्रुटियाँ हुई हैं। और हम लोग का सबका यही मानना है, राय है कि इसको सुधार किया जाए, सुधार करके फिर से इसको चुनाव किया जाए। क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो खड़ा होना चाहते हैं लेकिन उनके घर का ही वोट उनको नहीं है। इसमें तो लोकतंत्र की हत्या हुई है। पूरी तरह से इसका दोषी और जवाबदार ब्लॉक है, जो ना यहाँ आम सभा कराई जाती है, ना किसी का कोई जवाबदारी है। इसको सुधारा जाए और फिर से यहाँ चुनाव कराया जाए। अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम हुआ नीरज कुमार विश्वास और मैं नारायणपुर का रहने वाला हूँ। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।